प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज गुरुवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन ध्यान करेंगे। जल प्रलय में सब लोग का मृत्यु हुआ है, लेकिन मरे हैं उन लोगों में से कुछ लोग कल अपने को स्वर्ग में दिखाई देने वाले हैं। वो किस तरीका से, किस तरफ से वो दिखाई देगा, वो है आज अपना ध्यान। तो आप सुनिए। जल प्रलय के समय नूह ने धार्मिकता को प्रचार किया है। तब एक जाति के एक समूह, एक समाज वाले नेफिलियों को जन्म देने वाले हैं, देवदूतों से मिलकर पाप करने वाले। उन्होंने नूह की बात को, नूह के प्रचार को विश्वास नहीं करे। और कुछ लोग हैं, वो लोग विश्वास तो करने के लिए तैयार था, लेकिन उन्होंने बताया सबूत, गवाही क्या है, सबूत क्या है, प्रमाण क्या है। नूह हो तो हम विश्वास करेंगे, हम भी तुम्हारे जहाज में चढ़ेंगे, तुम्हारे साथ आएंगे। तो सब लोग का मृत्यु तो हो गए, लेकिन ये लोगों को सुसमाचार कैसे मिला? मृत्यु हुआ ना, मर गए ना, मरने वालों को सुसमाचार कैसे प्रचार कर सकते? कौन प्रचार करे? वो है ध्यान। सुनिए, किसी एक मनुष्य का मृत्यु धरती पर हो रहे है तो पहले परमेश्वर ने ये देखता है कि उनके जीवन में पूरा कैसे उन्होंने चला है। इसका मतलब पूरे तरफ से पाप से गए चले हैं। पापी का जीवन है पूरा बुराई और गलती काम करते, कुछ पाप करते, कुछ जिए है, तो उसको सीधा से सीधा अतोक कुंड में एक कोने में है और नरक में भेजते हैं। अतोक कुंड में एक कोने में उस नरक में डालते हैं। और एक मनुष्य ये है कि उनके जीवन भर अच्छाई से जिया है, इसका मतलब भलाई काम करे है, उनको सच परमेश्वर कौन है मालूम नहीं, लेकिन अच्छे तरह से ईमानदारी से जिया है, किसी को नष्ट नहीं किया और अच्छे तरह से प्रेम या व्यक्तित्व, चाल चलन पूरा अच्छा है, एकदम अच्छा है। तो इस तरह के व्यक्ति जो रहते हैं उनको परमेश्वर ने अधोकुंड कुंड में डालेगा, इसका मतलब नरक में डालेगा नहीं। ध्यान से सुनो। तो जो परमेश्वर के लिए ढूंढते हैं और जो जिसको मालूम है उनके मन की गवाही के द्वारा, उनके दिल के अनुसार अच्छे या बुरे मालूम है, अच्छाई के द्वारा, बुरे काम नहीं, गलती नहीं, अच्छा काम करके भलाई काम से और उनकी बुद्धि से अच्छे तरह से जीवन बिताया है, वो लोगों को परमेश्वर ने अतोक कुंड में विश्राम स्थान में भेजेगा। कहाँ भेजेगा? अतोक कुंड में पवित्र लोगों का विश्राम स्थान है, वहां पर भेजेगा। ध्यान से सुनो। तो परमेश्वर को ये मालूम है कौन से आत्मा को नरक में डालना है, कौन से आत्मा को पवित्र आत्माओं के स्थान में डालना है। तो यही हुआ है जो जल प्रलय के समय। जल प्रलय के समय जो बड़े पाप किया है, देवदूतों से मिलकर उसको सीधा सीधा नरक में डाल दिया परमेश्वर। जो लोग सबूत को देखकर हम मानते हैं, इस प्रकार बताए, वो लोगों के आत्माओं को अधोक कुंड में पवित्र आत्माओं का विश्राम स्थान में परमेश्वर भेज दिया। तब सुसमाचार कैसे मिला फिर उसको? उन्हें भी धरती के नीचे अधोक कुंड में है। अधोक कुंड में कौन है? विश्राम स्थान, पवित्र लोगों का, भक्त लोगों का विश्राम स्थान है। उस विश्राम स्थान में जो लोग है, करोड़ों लोग है। कितने लोग? इस सारे पृथ्वी में से सारे जितने लोगों की मृत्यु हो रहे हैं, तो बड़े पाप करने वाले को सीधा सीधा परमेश्वर नरक में भेज रहे, और उनको जितना मालूम है उसकी धार्मिकता के द्वारा यहाँ उन्होंने अच्छा या भलाई से जिए है, अच्छा जीवन, उनके आत्माओं को पवित्र आत्माओं का विश्राम स्थान में भेज रहे। तो करोड़ों करोड़ों लोग है। तो देखिए तब क्या हुआ, यीशु मसीह ने उनका कबर किया है। मृत्यु होने के बाद यीशु मसीह को गाड़ा किया। तो गाड़ा करने से उनका शरीर अरिमथई यूसुफ का जो कब्रस्तान है, अरिमथई यूसुफ का कब्र में यीशु मसीह का शरीर है। लेकिन उस 3 दिन यीशु मसीह का आत्मा और क्रूस में जो बलि हुआ ना, जो चोर मर चुके, यीशु मसीह चोर का आत्माओं को लेकर दोनों धरती के नीचे अधोक कुंड में पवित्र भक्तों का विश्राम स्थान में चले। कहाँ चले? यीशु मसीह और चोर आत्मा लेकर यीशु मसीह दोनों आत्मा में कहा गए हैं। दोनों आत्मा जो अधोक कुंड में पवित्र भक्तों का विश्राम स्थान में चले।
जब ये कब चले हैं, ये अपने को बता रहे हैं कि पेतरुस की पत्री, प्रथम पेतरुस की पत्री 4 का अध्याय 6 का वचन देखिए। प्रथम पेतरुस 4 और 6। क्योंकि मरे हुओं का भी सुसमाचार इसीलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्यों के अनुसार उनका न्याय हुआ, पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहे। हालेलुया। ये देखिए, यहाँ पर शरीर में तो उनका मृत्यु हुआ, लेकिन आत्मा में क्या करना है? परमेश्वर के अनुसार जीवित रहे। शरीर तो मृत्यु, आत्मा में जीवित कैसे होना? पहले उसको क्या करना है? सुसमाचार उनको न्याय करना। तो सुसमाचार बताना कब? देखिए, ये पेतरुस की पत्री में 3 अध्याय 19 या देखिए, यही पेतरुस पत्री 3 अध्याय 19 या 20 का वचन में देखिए, कब गए? देखो 19-20 में, उसी में उसने जाकर खरीदी आत्माओं को भी प्रचार किया। हालेलुया। कहां पर? अतः कुंड में खरीदी किया गया ना, पवित्र विश्राम, पवित्र भक्तों का विश्राम स्थान, आत्माओं का विश्राम स्थान। उस खरीदी में परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने चला है, चलकर खरीदी आत्माओं को क्या किया? सुसमाचार प्रचार किया, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धर कर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर कुछ लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। यह देखिए, सिर्फ नूह का पत्नी और उनका 3 बेटा और 3 बहू, पूरा 8 लोग जहाज में चढ़े, 8 लोग ही बचे थे। लेकिन वही समय जल प्रलय में मरे हैं वो लोगों में जो विश्वास करने वाला था, वो लोगों का आत्मा धरती के अतकुंड में, धरती के अंदर अतकुंड में, जो खैदी आत्माओं का विश्राम स्थान में। तो उस खैदी में यीशु मसीह क्रूस यज्ञ होने के बाद यीशु मसीह और चोर का आत्मा को लेकर दोनों वहां पर चले। जब तक चलने से वहां पर करोड़ों लोग हैं, करोड़ों आत्मा है। तब यीशु मसीह ने प्रचार किया, उनके बारे में प्रकट किया, गवाही जो चोर को बताया है, चोरी की गवाही है, मैं खुदा यीशु मसीह मैं हूँ, सारे मानव जाति को उद्धार करने वाला परमेश्वर का पुत्र पहिलौठा मैं हूँ। तो इस प्रकार यीशु मसीह ने बताया, तब सुसमाचार को विश्वास किया है। तो इसीलिए एफेसियों की पत्री में ये सब क्या बता रहे? आप बिल्कुल सच ही बता रहे हैं कि एफेसियों की पत्री 4 का 8 या 9 वचन, एफेसी 4:8-9 वचन में देखिए, इसीलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिया। उसके चढ़ने से और क्या अर्थ पाया जाता है? केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगह में उतार भी था। हालेलुया। यीशु मसीह का आरोहण, इसका मतलब यीशु मसीह स्वर्ग में चलने से पहले, मुर्दों में से यीशु मसीह उठकर स्वर्ग में चलने से पहले उस 3 दिन खबर का किया ना, जो यीशु मसीह ने उनके यीशु मसीह का शरीर वो खबर में ही है, कब्रिस्तान में, लेकिन यीशु मसीह का आत्मा जो अतकुंड में, धरती के नीचे स्थान, नीचे जगह पर गया है। तो अतकुंड में चलकर जो कैदी आत्माओं को यीशु मसीह सुसमाचार प्रचार किया। जो लोग परमेश्वर के बारे में नहीं मालूम है, जो लोग अगर सच या सबूत जो प्रमाण दिखाए तो विश्वास करने वाला है, उस लोगों का आत्मा वहां पर है, परमेश्वर पहले ही उधर भेजे। तो यीशु मसीह गए वहां पर, बताए, तभी उस करोड़ों कैदी आत्माओं में जल प्रलय में वो आत्मा लोग भी वहां पर है। जल प्रलय के समय मरे हो ना, वो लोगों में से कुछ लोगों के आत्मा वहां पर है। अभी सभी लोग यीशु मसीह को वहां पर विश्वास करते हैं। अभी ये 3 वचन देखिए, अभी ये 3 वचन को देखकर अपने को क्या मालूम हो रहे हैं? ये मालूम हो रहे हैं कि यीशु मसीह मरने के बाद यीशु मसीह का शरीर गाड़ा गया है, तो शरीर वहां ही है, लेकिन आत्मा में यीशु मसीह में धरती के नीचे स्थल में, नीचे जगह में चले हैं, पहला विषय। और वहां पर यीशु मसीह ने आत्मा रूपी, शरीर यहाँ है, आत्मा रूपी में चले, दूसरा विषय। चलकर वहां पर कैदी लोग आत्मा है, कैदी आत्माओं को सुसमाचार, जो लोग को यीशु परमेश्वर के बारे में नहीं मालूम था और मालूम हुए तो विश्वास करने के लिए मन रहता था, धरती पे रहने, धरती पे उनके जीवन काल में अगर परमेश्वर मालूम हो तो उन्होंने विश्वास करने का मन था, वो लोग सभी लोग वहां पर है। तो उसको आत्मा रूपी में यीशु मसीह ने सुसमाचार प्रचार किया, तब वो लोग विश्वास करे हैं। तब अतुक कुंड में कैदी आत्मा है ना, वो पवित्र भक्त लोगों का, पवित्र भक्त आत्माओं का विश्राम स्थान, उस कैद को परमेश्वर ने उठाकर
लेकर तीसरे आकाश में रखा दिया, तीसरे आकाश में रख दिया। अभी धरती के नीचे नहीं, ऊपर है। अभी धरती के अतोक कुंड में कोने में क्या है, सिर्फ नरक है। पहले नरक भी था और क्या था, जो कैदी, आत्माओं का कैदी, वो भी था कैदी जगह। लेकिन ये भी अभी इसका मतलब यीशु मसीह का क्रूस यज्ञ होने के बाद, यीशु मसीह मरे हैं, मरने के बाद उन्होंने आत्मरूपी धरती के अंदर चले हैं ना, उस समय तक आदम और हवा से लेकर मानव जाति का आरंभ से, आदम और हवा से मानव जाति का आरंभ से लेकर यहाँ पर कब तक, जब जल प्रलय, जब यीशु मसीह क्रूस में मरे ना, मरने के बाद यीशु मसीह नीचे उतरे, उस समय तक जितने करोड़ों आत्मा लोग हैं वो पवित्र स्थल में, उस सब लोगों को यीशु मसीह ने प्रकट कर लिया उनके बारे में, तब वो लोग विश्वास करे हैं। ये है असली विषय। इसीलिए उन्होंने मरे हुओं का भी प्रभु है। रोमियो की पत्री में पौलुस ने बताया 14 अध्याय 19 वचन में, देखिए 19 वचन में ये बता रहे हैं कि इसीलिए हम उन बातों का प्रयत्न करें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। 9 का वचन, 14 और 9 का वचन देखिए, 9 का वचन देखिए, मैं देखो, क्योंकि मसीह इसीलिए मरा और जी उठा कि वह मरे हुओं और जीवितों दोनों का प्रभु हो। हालेलुया। यीशु मसीह मरे हुओं को प्रभु कैसे होता है? जीवित लोगों को प्रभु है ना, मरे हुए लोगों को भी उन्होंने प्रभु है। कब हो? यीशु मसीह मरने के बाद उन्होंने धरती के नीचे चले आत्मा रूप में, तब उन्होंने मरे हुए लोगों के पास, मरे हुए आत्माओं के पास चलकर सुसमाचार प्रचार किया, तब उन्होंने मरे हुओं को भी प्रभु बन चुका। ये है यहाँ पर असली विषय। तो उन्होंने मरे हुओं को भी प्रभु है और जीवित है, अपने को भी जिंदा है, अभी अपने को भी क्या है, प्रभु है। तो इस प्रकार आदम का सृष्टि होने के बाद लगभग 16 साल, इसका मतलब 1600 आदम का सृष्टि होने के बाद लगभग 1600 साल होने के बाद जल प्रलय आया है। तब धरती में से सभी लोगों को परमेश्वर नाश किया है, नूह को छोड़कर। यहाँ तक सुने। और एक विषय ये है कि वहां पर जल प्रलय 150 दिन आया था, 150 दिन धरती में पानी था। तब लूसीफर ने सोचा है कि लूसीफर ने डर चुका है, क्योंकि अभी उनकी योजना पूरा खराब हो गई। उन्होंने पवित्र जो पुत्रों को लाए, परमेश्वर को पुत्रों को लाए और पाप करवा दिए हैं स्त्री लोगों से। अभी उनको भी सजा मिले है, इनको भी सजा मिले है। तो अभी लूसीफर ने डर गए, अरे मैं कैसे। इसीलिए पहले उनकी आशा क्या था, लूसीफर की आशा यह है कि उन्होंने एक स्त्री से चलकर उन्होंने खुद एक पुत्र को जन्म देना है। इससे पहले परमेश्वर कैसे रिएक्ट होता देखने के लिए उन्होंने परमेश्वर के पुत्रों को धरती पर लाया। तब धरती पर यह हुआ जल प्रलय में प्रभु मानव जाति लोगों को नाश किया है, और वो परमेश्वर के पुत्र पाप किए है, वो दूतों को अधोलोक कुंड में डाल दिया। सभी लोगों को ये मिला। अभी लूसीफर ने, अब मैं कैसा करूं, इस प्रकार सोचते, अभी मेरी योजना कैसा होगा और मैं कैसे होगा, इस प्रकार सोचते सब। जब भी परमेश्वर ने नूह और उनके बेटा, 3 बेटा और बहू है ना, नूह के द्वारा और मानव जाति का उत्पन्न करना आरंभ किया। नूह के द्वारा परमेश्वर ने मानव जाति का उत्पन्न होना और आरंभ किया। तब लूसीफर फिर से खुश हुआ है। लूसीफर क्या हुआ? खुश हुआ। क्यों खुश हुआ मालूम है? मनुष्य जाति, मनुष्य लोग और पैदा हो रहे, उत्पन्न हो रहे, इसीलिए नहीं। बड़ा विषय यह है कि उत्पत्ति 8वां अध्याय 9 या 11 वचन देखिए। उत्पत्ति 8वां अध्याय 9 से 11 वचन देखिए। उस कबूतरी को अपने पैर टेकने के लिए कोई आधार न मिला तो वह उसके पास जहाज में लौट आई, क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल छाया था। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास जहाज में ले लिया। तब और 7 दिन तक ठहरा, उसने उसी कबूतरी को जहाज में से फिर उड़ा दिया। और देखिए यहाँ पर, और कबूतरी, यहाँ पर कबूतर के बारे में कह रहे हैं। और देखिए 12 वचन देखिए। फिर उसने 7 दिन और ठहरकर उस कबूतरी को उड़ा दिया, और वह उसके पास फिर भी लौटकर ना आई। इसका मतलब पानी कम हो गई, लगभग 150 तब हो चुका है। देखिए 15 वचन, उत्पत्ति 8:15। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने पुत्रों, पत्नी और बहू समेत जहाज में से निकल आओ। क्या पक्षी, क्या पशु, क्या सब भांति के
रेंगने वाले जंतु जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, जितने शरीरधारी जीव जंतु तेरे संग है, उन सबको अपने साथ निकाल ले आ कि पृथ्वी पर उनसे बहुत बच्चे उत्पन्न हो और वे फूले फले और पृथ्वी पर फैल जाए। देखिए क्या कह रहे परमेश्वर ने, तुम और वो जानवर और जीव जंतु जो है तुम सब बाहर आ जाओ, पानी कम हो गए तो अभी फलो, क्या करो, फूल और फलो। यहाँ पर परमेश्वर फिर से आज्ञा दी उन को फलने के लिए। तब और इस प्रकार और परमेश्वर कब भी न करने के वादा भी किया है कि देखिए देखिए और 19 और सब चौपाए रेंगने वाले जंतु और पक्षी और जितने जीव जंतु पृथ्वी पर चलते फिरते सब जाति जाति करके जहाज में निकला है। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाए। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप ना दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरी होता है। ये है असली बात। उत्पत्ति 8:21। क्या, और कभी भी मैं मनुष्य को और फिर कभी भूमि के क्षाप नहीं दूंगा। मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को क्षाप नहीं दूंगा। इसका मतलब ये लूसीफर को अच्छा लगा। अरे और फिर इसका मतलब और पाप करने से कभी भी शाप नहीं देगा परमेश्वर। मानव जाति लोगों को इस प्रकार जल प्रलय में लाएगा नहीं और कुछ भी करेगा नहीं। इसका मतलब परमेश्वर यहाँ पर पश्चाताप हुआ है। अरे इतनी बड़ी जल प्रलय लाए, सारे मानव जाति को मैं नाश कर दिया हूँ, तो ये मेरी वादा है आज से लेकर और कभी मैं धरती को शाप नहीं दूंगा। ये लूसीफर को संतोष लगा और नूह के द्वारा, परिवार के द्वारा संतान उत्पन्न हुआ। अभी दूसरी बार क्या करे मालूम है, लूसीफर ने फिर से गए हैं कहां पर, फिर से परमेश्वर के पुत्रों के पास चले हैं। लूसीफर चलकर फिर उसको धरती पर वापस लाने के लिए तैयार यत्न करना शुरू किया। क्या करे, पहले एक बार लाए ना, दूसरी बार भी गए और परमेश्वर के पुत्रों के पास चलकर, आइए अभी और संतान उत्पन्न हुआ है, सुंदर है, बहुत सुंदर है, आओ आप स्त्री से मिलकर संतुष्ट रहो। वो लोग बोले नहीं नहीं, इससे पहले आए तो हमारे भाइयों पुत्र, परमेश्वर के पुत्र, हमारे भाइयों आने से परमेश्वर उसको दंड दिए करे, सजा दिया है, अतुकुंड में डाले है। हाँ लेकिन परमेश्वर वादा किया ना, आज से जैसा किया हूँ उसी प्रकार मैं कभी ना करूंगा। तो परमेश्वर वादा किया है, प्रतिज्ञा किया है, तुम मत डरो, तुम आओ, सुख पाओ और बस धरती के पुत्रियों स्त्री लोग तुमको सुंदर रखने, खुश रखने वाले हैं, बहुत सुंदर रहते हैं। इस प्रकार दूसरी बार लूसीफर ने और वहां पर चले हैं, यरूशलेम में चले हैं, विश्व में चलकर परमेश्वर को पुत्रों को दूसरी बार फिर लाया है धरती में। फिर उन्होंने स्त्री लोगों से मिले दूसरी बार फिर स्त्री लोग देवदूताओं से मिला है, तब भी और पाप हुआ। फिर अभी दूसरे टाइम से दूसरे दोबारा जल प्रलय आए क्या, नहीं आए। क्यों नहीं आए, परमेश्वर पहले प्रतिज्ञा का, आज जैसा जल प्रलय आया है उस प्रकार कभी मैं आने नहीं दूंगा। ये देखिए लूसीफर की दुष्ट योजना। अभी लूसीफर को खुश हुआ क्योंकि दूसरी बार और परमेश्वर का पुत्र धरती पर आ रहे हैं और सुंदर स्त्री को ब्याह कर ले रहे और नेति और दानों पैदा हो रहे हैं। लेकिन अभी परमेश्वर क्या करने वाला है उसके बारे में कल के संदेश में सुनेंगे। ठीक है, आइए संदेश वाले के प्रार्थना करें। स्तुति धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह, इस गुरुवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के तुम भेजे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे प्रभु आप कितने प्रेमवान है, तुम बताए हे प्रभु, क्रूस यज्ञ होने से आदम से लेकर क्रूस यज्ञ तक जितने लोग परमेश्वर तुमको ढूंढे हैं और उनके मन की भलाई के द्वारा या सत्यान्वेषी जो लोग कौन है उसके आत्माओं का आप खरीद किया है अतुकुंड में पवित्र आत्माओं के जगह पर, और उसको सुसमाचार बचाए प्रचार किया है और उसको प्रभु तुम नरक से बचाए। और देव प्रभु हे परम पिता तुम दिए उसको परमेश्वर तुम्हारे दान के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपको बड़ी प्रेम के लिए धन्यवाद। कोई एक मनुष्य नरक में जाना तुम नहीं सोचते प्रभु, तो बड़ी दिल बड़ी प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं। जितने लोग इस संदेश सुनने वाले हर एक संदेश पर फलो प्रभु, और प्रभु कल मिलते जो वचन की गहराई में मिलने करने पहले इस सारे प्रार्थना के यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। परमेश्वर का प्रेम मसीहांकन पवित्र आत्मा की सहभागिता यहाँ दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तजन को विशेष रूप से हर दिन परमेश्वर का गवाही को सच्चे संदेश को सुन रहे हैं उनको सदा साथ रहेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।